अब आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना। कहता इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज B1, हिंज होता है उसकी एक साइड, मतलब जो कोने होते हैं, एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, और बेडरूम की तरफ वो ओपन होता है। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है कि अटैच बाथरूम है जिसका जो डोर है वो बेडरूम की तरफ ओपन होता है, अंदर की तरफ ओपन नहीं होता। जो आपकी घरों में वॉशरूम के दरवाजे होते थे ना बाथरूम के, वो अंदर की तरफ ओपन होते हैं 90%। बट ये जो दरवाज़ा है ये बाहर की तरफ ओपन हो रहा है बेडरूम की तरफ। इनटू द बेडरूम कहता विल इट हिट द वार्डरोब। वार्डरोब क्या होता है? और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। अरे वो तो दिख रहा है ना, अभी मैं तो दिखा रहा हूँ, बट वार्डरोब होता क्या है वैसे? नहीं, स्टडी टेबल तो यहाँ पे था, आपको याद होगा। जो वार्डरोब होता है ना उसमें आप कंगा होते हैं ना, कंगे वगैरह वो चीज़ें रखते हो जिनमें, हाँ ड्रेसिंग रूम के अंदर जो होता है जिसमें आपको ड्रॉर मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? ड्रॉर्स मिल जाते हैं जैसे होता है ना, तो उसको हम वार्डरोब बोल देते हैं। जिसमें आपके जो मतलब जिसको बोलते हैं कंगा हो गया, क्रीम्स होगी, परफ्यूम्स हो गए, जिसको जब ड्रेस करते हो तो हाँ, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं वार्डरोब। जरूरी नहीं है, कपड़े भी हो सकते हैं। अलमीरा की तरह होता है वार्डरोब, कभी बार अलमीरा की तरह होता है, कई बार सिर्फ उसमें वो लगे होते हैं, ड्रॉर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो अब ये दिख रहे हो हिंजेस, यहाँ पे हिंजेस लगे होते हैं। हिंजेस क्या होते हैं पता है? कोने तो हैं, बट हिंजेस का मतलब ये होता है कि वो जहाँ से डोर ओपन होता है। अब ये जो पॉइंट है ना आपका, ये देखो, दिस इज कॉल्ड द हिंजेस, जिन्हों ही पंजाबी च कहने कब्जे। सुने ना, कब्जे कब्जे ए जेडे लगे, हाँ दीज आर द हिंजेस। अब जब दरवाज़ा खुलेगा इस तरफ को खुलेगा ना, ये कभी दूसरी तरफ नहीं खुल सकता ना, बिकॉज हिंजेस इस तरफ। ये बोला उसने। बात समझ आ रही है? तो प्रैक्टिकली भी हमने देखा है कि जो दरवाज़ा है उसके हिंजेस कहाँ पे हैं? इस जगह पे हिंजेस है। मतलब अब ध्यान से देखना मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर मान लीजिए ये मेरा दरवाज़ा है कुछ इस तरह से, इमेजिन दिस इज़ अ डोर, ठीक है, तो वो अब ऐसे खुलेगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अब ये इतना चौड़ा है ना, तो ये ऐसे ही खुलेगा। आया समझ? ये डोर है और ये ऐसे वार्डरोब की तरफ खुलेगा, लाइक दिस वे। हाँ नहीं, वो तो जहाँ पूरा भी लग जाएगा, डजेंट मैटर। अब उसका क्वेश्चन क्या है, तो ये समझ आया कि डोर का जैसे वो चीज़ कैसे खुलेगी, इतना क्लियर हुआ? अब उसका क्वेश्चन देखो क्या था। कहता ओपन इनटू द बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब। तो जो वार्डरोब है क्या उसको हिट करेगा ये? अरे देखना पड़ेगा ना। अब ध्यान से देखना, बताओ इसमें डिस्टेंस कितना है? जितना ये अब देखो, जितना, अरे ऐसे नहीं, जितना वो चौड़ा होगा उतना ही ज़्यादा खुलेगा। अब ध्यान से देखना, मान लो ये वार्डरोब है, इमेजिन दिस इज अ वार्डरोब, तो ये कुछ ऐसे खुलेगा इस तरह से, है ना, तो इसको हिट नहीं करा। बट जैसे इसको पीछे अगर वार्डरोब यहाँ पे होता, मान लीजिए यहाँ पे वार्डरोब होता, तो ये इसको क्या कर देता? हिट कर देता। तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि दरवाज़ा कितना चौड़ा है? कोऑर्डिनेट से। किससे पता लगेगा? तो हम कोऑर्डिनेट से दरवाजे का डिस्टेंस निकालेंगे। समझना मैं क्या कह रहा हूँ? हम इस कोऑर्डिनेट से इस दरवाजे का डिस्टेंस निकालेंगे और देखेंगे कि इससे कम आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरी बात समझ रहे हो ना? यहाँ पे उसका कोना है ना, तो ये कितनी दूर है? 3 + 3 के ऊपर दूर है। तो हम देखेंगे कि ये +3 से कम है कि नहीं है? कम है, 2.5 है। कितने फीट है? 2.5 फीट है। तो अगर ये 3 होता तो ये हिट कर जाता। अब ये कितना है? 2.5, तो ये हिट नहीं करेगा। अब 2.5 कैसे? ध्यान से देखना, अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे, तो जो आपका B1 है दिस इज यूनिट 1 एंड दिस इज 1.5। ये कितना है बोलो? 1.5। डेढ़ होता है भाई, डेढ़ होता है। हाँ ऐसे नहीं बोलते, आराम से सुनो पहले। और जो B2 है वो आपका कहाँ पे है? 4 पे। अब जब 4 में से आप 1.5 माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा? फिर मैं बोल रहा हूँ कि बेटा सुन ले, पहले सुन ले, बीच में मत बोल, सुन ले पहले। हाँ 2.5 कितना आएगा? अब 2.5 तो कम है ना 3 से, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है बोलो बेटा? 3, इससे कम है ना, तो इसका मतलब ये हिट नहीं करेगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है? अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? उसने बोला दरवाज़ा खोला,
तो क्या वो दरवाज़ा वार्डरोब को हिट करेगा? हम बोलेंगे नहीं करेगा, क्योंकि दरवाज़ा छोटा है, वार्डरोब थोड़ा दूर रखा हुआ है। हाँ जी, ये क्या क्वेश्चन है माइनस कब करना है? अब मेरी बात सुन, दरवाज़ा कहाँ से कहाँ तक है, अब तू मेरे को बताएगा, बता कैसे निकालेगा उस डिस्टेंस को? तो वही तो करा मैंने, फिर तूने खुद ही जवाब दे दिया। पूरे 4 में से ये देखना, ये पूरा 4 है, तो इसमें से अगर इसे 1.5 को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो क्या हमें ये मिल जाएगा दरवाज़ा कितना चौड़ा। जब डिस्टेंस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, पहले पूरा निकाल देते हैं, फिर जो जो नहीं चाहिए उसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम B2 में से B1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। B2 कितना है 4, B1 कितना है 1.5। और कैसे पता लगा, क्योंकि ये 0 है, यहाँ पे कहीं 1 था तो ये 1.5 हो गया, ये 2 हो गए, ग्राफ से पता लगा, बिल्कुल सही। जो हमें डायग्राम दिया था उससे पता लगा हमें। सोचना है मेरे साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझ आया? पक्की बात है नितिका, क्लियर हुआ? तो ये हिट नहीं करेगा, पहला ये समझ आ गया कि अब इसका आंसर क्या आएगा, नो इट विल नॉट हिट, ये हिट नहीं करेगा। अब सेकंड पार्ट देखो इसका, पहले क्वेश्चन अच्छे समझते हैं। अब उसका सेकंड पार्ट है कि इज देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अब उसने ये बोल दिया कि वाइडर का मतलब क्या होता है, चौड़ा। कहता अगर मैंने दरवाज़ा 2.5 की जगह पे 3 या 4 कर दिया, तो आप फिर क्या सजेस्ट करोगे कि हमें क्या करना चाहिए इस हिसाब से। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये 3 फीट तक की चौड़ा है ना, तो फिर हमें इसको खिसकाना पड़ेगा। और इधर मेरी बात समझ आ रही हो ना, उसने बोला कि आप फिर क्या चेंज सजेस्ट करोगे। तो हम ये बोलेंगे कि भाई अगर आपने दरवाज़ा बड़ा कर दिया तो फिर हमें वार्डरोब थोड़ा सा राइट की तरफ खिसकाना पड़ेगा। वही बोला, कम यहाँ तक बस 1 यूनिट खिसका सकते हो, तो कम से कम आप दरवाज़ा 3.5 से बड़ा नहीं करना। अगर 3.5 जैसे 2.5 है, 2.5 में 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 3.5, 3.5 से बड़ा नहीं करना, उससे कम, क्योंकि फिर वो दरवाजे के बीच में घुसना शुरू हो जाएगा वार्डरोब। तो हम यही चेंज सजेस्ट करेंगे कि आप अगर 1 यूनिट दरवाज़ा बढ़ाते हो तो हम 1 यूनिट तक वार्डरोब को राइट की तरफ क्या कर सकते हैं, खिसका सकते हैं। और हमारे पास कोई आंसर नहीं है इसका ना, या तो फिर इसको बाहर निकाल दो रूम से। क्वेश्चन समझ आया? पहला था कि दरवाज़ा हिट करेगा, हम बोलेंगे नहीं करेगा। उसने बोला अगर दरवाज़ा बड़ा होगा तो फिर वार्डरोब खिसका देंगे, और क्या करेंगे। बस यही है 2 पार्ट में आंसर, और कुछ नहीं है इसका। तो अब हम पॉइंट्स लिखेंगे और आंसर निकालेंगे। जब ये वीडियोस आती है ना, इनको अच्छे से देखा करो दोबारा जाके भी। ये मेरे को डाउट आया था तो सर ने ये बताया, तो एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगा आपको। आंसर देखना, अगर हम आंसर की बात करें, अगर मैं B2 पॉइंट की बात करूँ तो वो मेरा क्या था, वो था 0,4, एंड जो मेरा B1 पॉइंट है वो मेरा क्या है 0,1.5। वेरी गुड। अब मैं इसमें से डोर का डिस्टेंस निकालूंगा। क्या निकालूंगा? सो यहाँ पे लिखना, सो द बाथरूम डोर हैज़ अ विड्थ, उसकी विड्थ कितनी है 4 माइनस 1.5 विच इज इक्वल्स टू 2.5 यूनिट्स। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस आ गया। तो उसने बोला था ना कि फर्स्ट टाइम पे कि क्या ये इसको हिट करेगा, तो अब ये कितना डिस्टेंस स्वाइप करेगा। स्वाइप का मतलब क्या होता है पता है, कि 2.5 यूनिट तक ये एरिया कवर करेगा। बट वो कितना था, 3 यूनिट पे दूर था ना, इसका कितना आया 2.5, वो कितना था 3, तो ये हिट नहीं करेगा। तो अब हम एक लाइन लिखेंगे। एक चीज़ समझना, जो मैंने ये चीज़ बनाई थी ना मैंने, इसको क्या बोलते हैं पता है, जो ये एरिया स्वेप्ट कर रही है चीज़। आप वो देखो वाइपर होते हैं घर में, और जैसे उसमें लगे होते हैं कार्स में, तो वो क्या करते हैं, वो उतना उतना एरिया साफ करते हैं ना। तो जब दरवाज़ा खुलेगा, समझना है इस चीज़ को, कि अगर दरवाज़ा खुलेगा तो दरवाज़ा क्या ये एरिया स्वाइप करेगा इतना इतना सारा ही, बट कितना करेगा 2.5 तक ही करेगा ना, उससे ज़्यादा तो नहीं करेगा ना। तो हम उसको क्या बोलते हैं, जो एरिया उसने उसको बोलते हैं एरिया ऑफ आर्क। वर्ड याद रखना, क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ आर्क। और स्वाइप का मतलब होता है उसको कवर करना। इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना,
ये एक चीज़ बन रही है ऐसे करके, क्या बोलेंगे इसको? आर्क। क्या बोलेंगे? आर्क। और जो इसके अंदर एरिया आ रहा है, और ये इसको क्या कर रहे हैं, बोलते हैं उसको वाइपर, स्वाइपर जो भी है स्वाइप करते हैं, तो जो कर रहा है ये क्या है, एरिया को स्वाइप कर रहा है। क्या कर रहा है? स्वाइप कर रहा है। तो जो एरिया स्वाइप करेगा वो कितना करेगा, वो भी उतना ही करता है जितनी उसकी लेंथ होती है। तो वो कितनी है, 2.5। बट हमारा डोर कितनी दूर है, 3 पे, तो हिट नहीं कर, मतलब सेम चीज़ है। मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ जो आपको आने चाहिए, ठीक है, चीज़ सेम है। ठीक है, अगर और सिंप्लीफाई करना है तो और सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर हम थोड़ा सा और देख लें, अच्छा चलो हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। सो द बाथरूम डोर हैज़ अ विड्थ ऑफ 4.5। तो उसके बाद नाउ, इसके बाद लिख लो, हम इस वर्डिंग में जाते नहीं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे फिर। नाउ द वार्डरोब बिगिंस एट, जो वार्डरोब है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, वो शुरू हो रहा है W1 से, जो हमारे पास क्या बोलो 3,0, और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, W2 पे, जो हमारे पास कितना है 3,2। यही आ रहा है ना, 3,2 है, नहीं रुक जाओ, कहाँ से शुरू हो रहा है, ये रहा वार्डरोब। तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 3,0 से, और कहाँ तक जा रहा है 3,2 पे। देखो जब ये दरवाज़ा इसको हिट करेगा तो यही 2 पोजीशन पे करेगा ना, यहाँ थोड़ी करेगा। अगर फ्रंट पे कर गया तो आगे का तो मतलब ही नहीं बनता फिर कुछ। तो हमने कौन से पॉइंट देखने, एक W4 एक W1। हिट कहाँ पे करेगा, मान लो ये बैग है, समझना इस बैग को, तो जब मैं इसको दरवाजे को खोलूंगा तो ये कहाँ हिट करेगा, यहाँ, तो यहाँ हिट करेगा, या यहाँ हिट करेगा, यहाँ तो हिट नहीं करेगा ना, बस वही चीज़। तो मेरे पॉइंट कौन कौन से, एक मेरा पॉइंट है W1, एक मेरा पॉइंट है W4। हाँ तो बट डिस्टेंस तो 3, हाँ यहाँ पर हिट कर सकता है, बट डिस्टेंस तो 3 यूनिट ही रहेगा ना, उससे ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। हाँ जी वही, बट लिखना पड़ेगा ना। तो इसके बाद लिखो, सो द नियरेस्ट पॉइंट, जो सबसे पास में है वो कितना है हमारे पास, सो द नियरेस्ट पॉइंट इज अराउंड x इज इक्वल्स टू 3। तो विच इज फादर, फादर का मतलब क्या होता है, दूर। फादर एक वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, दूर। तो 3 दूर होता है ना 2.5 से, अरे जो 3 है वो 2.5 से दूर है ना, तो उसको हिट नहीं करेगा। बस ये लाइन लिखनी है लास्ट पे। अरे आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती है यार, इसलिए समझाना पड़ता है। सो विच इज फादर देन द डोर। फादर का मतलब फिर से पूछना, क्या मतलब होता है, दूर। नियर का मतलब पास, फादर का मतलब दूर। तो ये जो पॉइंट है ये दरवाजे से काफ़ी दूर है, इसलिए ये हिट नहीं करेगा। विच इज़ फादर देन डोर, ठीक है, विद 2.5 यूनिट्स। तो जो डोर की यूनिट है कितनी है 2.5, बट जो x इक्वल टू 3 है वो दरवाजे से काफ़ी दूर है ना। बस आ गया। आपकी प्रॉब्लम पता क्या होगी, आपको आंसर पता होगा, लिखना नहीं आएगा। तभी बोल रहा हूँ इंग्लिश सीखो, आपको इंग्लिश ही तो नहीं आती ना, इंग्लिश थोड़ी सिखाऊंगा मैं, तो मैथ सिखाने के लिए बैठा हूँ। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। इंग्लिश का तो बुरा हाल है आपका। तो ये समझ लो क्या बोला मैंने, B2 लिख दिया, B1 लिख दिया, सो द बाथरूम डोर की विड्थ लिख दी हमने। जब विड्थ लिख दी उसके बाद वार्डरोब बिगिंस एट, वार्डरोब कहाँ से शुरू होता है, W1 से, और दूसरा इसका W4 लिखना है यार, 2 मत लिखना, W4 लिख देना यहाँ पे, W4 करना। और W4 कितना था 3,2। तो जो x का डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, वो तो 3 ही आ रहा है, बट वहाँ पे जो डोर था वो कितना था 2.5। सो जो डोर है वो दूर है वार्डरोब से। तो इट विल, आंसर लास्ट में लिखना, इट विल नॉट हिट द वार्डरोब, ये वार्डरोब को हिट नहीं करेगा।
ठीक है। अब उसने बोला है कि बताओ भाई अगर ये चेंज कर दिया, अगर डोर बड़ा कर दिया तो क्या होगा। अब इसका हमें आंसर देना है, उनको डिफाइन करके बताना है कि अगर डोर बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा। बात समझ आई कि मान लीजिए डोर बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा। अब उसने बोला कि जैसे डोर कितना था, 2.5 था ना, अब उसको 3.5 कर दो तो फिर क्या हो जाएगा। तो हमने सिर्फ 2 पॉइंट देने, ज़्यादा नहीं देने। कि डोर बड़ा होगा तो क्या होगा, वार्डरोब के साथ क्या होगा, हिट होगा, वो डिसाइड करना पड़ेगा, बस बात खत्म। मैं तो पंजाबी में सब करवा दूँ, आपको लिखना भी तो आना चाहिए ना, यही तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो सेकेंड पार्ट का आंसर। इफ़ द डोर become much wider, it may hit the wardrobe। और इसका जो ए पार्ट हो गया, इसका जो बी पार्ट है वो लिख लो, ये उसका सेकंड पार्ट कर रहे थे ना हम। तो द wardrobe could be shifted slightly to the right। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो जाएंगी। सर मेरे का मतलब होता है शायद पे, हाँ जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि क्या वो शायद ना हिट कर जाए, शायद वो हिट कर जाए इसको। शायद क्या है, पक्का ज़रा हिट कर देगा। अरे बट हम तो वैसे, उसने बड़ा करा थोड़ी है, उसने पूछा है ना। अब मैं तेरे से पूछूं कि तू पढ़ेगा नहीं तो मैं बोलता हूँ तो तेरा आंसर क्या आएगा, सर मैं फेल हो जाऊँगा, यही होगा ना। बट शायद है ना, शायद फेल हो जाए, तुक्का तक्का लगा के नकल नुकल मार के पास हो गया तो वो थोड़ी काउंट होगा उसमें। तो हम तो प्रोबेबिलिटी में चलेंगे ना, अब इस बार प्रोबेबिलिटी भी है आपको, तो हम तो प्रोबेबिलिटी पे चलेंगे ना। तो क्या होगा, अगर दरवाज़ा बड़ा कर दोगे तो हिट में हिट कर जाए। उसने बोला कि करूँगा, करा तो नहीं ना। तो जब वो बोलेगा कि मैंने बड़ा कर दिया तो हम बोलेंगे हिट कर गया। वर्डिंग के हिसाब से हमें आंसर देना पड़ेगा उसको। क्या, बिल्कुल नहीं, वो इसमें देख लेना ना, है उसमें, जितनी बार मर्जी देखो। ऐसे तो फिर टाइम जाएगा यार बहुत ज़्यादा, एक ही क्वेश्चन पर अटके रहेंगे हम तो फिर से बताता हूँ, B2 B1 है। सो द बाथरूम डोर यूनिट्स आ गई, वार्डरोब यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। नियरेस्ट पॉइंट कितना हो गया, 3 है। बट ये कितना था, 2.5 यूनिट। इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। जब बुकलेट आएगी सब लिखना पड़ेगा वहाँ पे, देखना फिर कैसे पूछेगा। तो सो इफ़ द डोर बिकम मच वाइडर, उसको बड़ा कर दे तो इट में हिट द वार्डरोब, और द वार्डरोब कुड बी शिफ्टेड स्लाइटली टू द राइट। 2 ही काम हो सकते हैं, जहाँ उसको राइट शिफ्ट कर दो, जहाँ वो हिट कर जाएगा, डेट्स इट। लिख लिया, चलिए नेक्स्ट। सभी क्वार्टर भाई पहले करा कर, फिर क्वेश्चन पूछा कर। और मैंने फिर से तेरे को बोला है कि जब रिवीजन करनी है तो ये इसलिए बनाया है, हमारा टाइम बहुत जाएगा, अभी बहुत पीछे हम। ख़त्म करना, आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, जल्दी जल्दी करो, शाबाश। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना। कहते हैं व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर। क्वेश्चन सुनना, 4 कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे पास, और 4 कॉर्नर कौन कौन से हैं आपको भी पता है। कौन कौन से बताओ। O F R एंड P ऑफ बाथरूम। तो हम क्या करेंगे, सीधा वहाँ पे जाएंगे क्वेश्चन के ऊपर, और यहाँ से बाथरूम के वो 4 कॉर्नर देखेंगे। तो ये रहा मेरा O, ये रहा F, ये रहा R और ये रहा P। अब आप मुझे एक एक करके जिससे मैं पूछूंगा वो आंसर देगा, ठीक है। तो मुझे ये बताओ भाई, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है नितिका। 0, नहीं सही है, लास्ट में क्या है, ये माइनस लिखा हुआ, -6। -6, बिल्कुल सही, पहले ना एक्स एक्सेस आता है, तो ये पहले एक्स आएगा, तो एक्स कितना है -6, और वाई कितना है हमारा 0, ठीक है। अच्छा भाई अनिकेत, मेरे को ये आर के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे। 0,9
अरे आर के ये देख सामने, ये देख एक्स का कितना जा रहा है, अच्छा जीरो एक्स का कितना जा रहा है बता बस, एक्स का 6 -6, -6 और वाई का कितना जा रहा है, ये देख 9 कितना जा रहा है, 9 तो क्या आंसर आएगा -6,9। कोऑर्डिनेट्स तो निकालने आते हैं ना। अब बता भाई, भाई समक्ष एफ के कोऑर्डिनेट्स बोल ज़रा। हाँ जी, एफ के कोऑर्डिनेट्स, हाँ जी। इसका एक्स कितना है पहले ये बता बस। हाँ जी, कैसे, ये एफ यहाँ पे है, -6 यहाँ पे है। अरे नहीं ना, आपने नहीं बोलना ना, मुझे पता है। इसका मतलब घर में जाके बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही, जिसको अभी तक कोऑर्डिनेट्स ही नहीं याद हो रहे, एक जिसको समझ क्या नहीं आ रहा। मैंने तेरे से कोऑर्डिनेट पूछे, तेरे को ये जीरो नहीं दिख रहा, ऊपर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। पहले दिन क्या करवाया था मैंने इंट्रोडक्शन में, वो जितना बड़ा हमने पोथा निकाला था, तूने घर में एक बार भी जाके देखा ही नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता यार, मैं मानता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। अगर तेरे को ये नहीं पता लग रहा कि इसमें एक्स 0 है, वाई कितना है बोल। हाँ, तो अगर तेरे को ये चीज़ नहीं क्लियर होगी कि पहले एक्स आएगा फिर, अब तो आंसर तो आ गया। आंसर का ये 6 कहाँ से आया, बस मुझे ये बता, तो 6 क्यों डाला था इसमें। तेरे को ये पॉइंट यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो ये देखो 0 नहीं दिख रहा कि इसके ऊपर है, इसमें तो x का कुछ लेना देना ही नहीं, ये तो एकदम y वाली। और y के ऊपर x क्या होता है बता, कितनी बार बता। हाँ, तो अब क्यों आ रहा है आंसर फिर, तो 0,9। और अब ये बताए 0 वाले कितने, क्या आंसर है इसका, जो ओ एस का क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, ओ के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, शुक्र। अरे अच्छा बता फिर S1 के कोऑर्डिनेट्स बता। हाँ, ये यहाँ पे 5 है, ये बता देता हूँ। 0,5 बिल्कुल सही। बताओ S3 के कोऑर्डिनेट अनिकेत जी। ये है S3, ये नीचे को यहाँ पे आ रहा है 6.5 के समथिंग कुछ आ रहा है, ये याद रखो। तो बताओ S3 के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। -6 माइनस कहाँ पे आ गया भाई, ये देखिए क्या है, इस तरफ क्या होते हैं, तो यही तो पूछना है ना फिर। तो 6 का 6 कॉमा, चलो 6.5 कॉमा, और ये 8, बिल्कुल सही 6,8 समथिंग। अच्छा भाई मुझे बताओ ये एच के कोऑर्डिनेट बता समक्ष जरा, चुप रहना सब। हाँ जी बिल्कुल सही, अब समझ आई कहानी। इजी के लगते फिर गलत क्यों करा जिसका आंसर, अब तो फिर पढ़ना जाके। बिल्कुल, तो क्लियर हो गया। अरे नीचे आंसर का हमें कोई लेना देना नहीं, हमें यहीं से निकाल के देने हैं, ठीक है। अब ये समझ आ गया सब आपको। अच्छा बता W के क्या कोऑर्डिनेट होंगे समक्ष। हाँ जी, अच्छा अनिकेत बताएगा W के क्या कोऑर्डिनेट्स। अनिकेत रिकॉर्डिंग में आ रहे हो आप। हाँ जी, ये -2 है नीचे, मैं बता रहा हूँ। नहीं ये 9 बिल्कुल सही, -2,9। समझ आ रही बात। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारे चारों कोऑर्डिनेट्स, बस वही लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिख लिया तूने समक्ष। हाँ अब आंसर लिखो बस, का 4 कोऑर्डिनेट्स बता दो, ये तो पूछा उसने। कुछ नहीं भाई, द कोऑर्डिनेट्स, ध्यान ना आंसर पे दे। ऑफ द 4 कॉर्नर्स O, F, R एंड P R। O जो है वो हमारा क्या है 0,0, जो हमारा F था वो क्या था 0,9, जो हमारा R था वो क्या था -6,9, और जो हमारा P था वो कितना था -6,0। इसको लिख लो आराम से। तो चलिए जी, सर क्वेश्चन लिख लिया था, देख लो थोड़ा सा पहले ये देख। तो ये रहा SHWR। तो उसने बोला है कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो हम 2 तो निकाल चुके हैं, देखो -2,9 हो चुका है और -6,9 भी हो चुका है।
अच्छा नितिका एस के बता देना ज़रा। लास्ट में क्या है? ये 6 है नितिका, माइनस का। ये पॉजिटिव होता है ना, इस तरफ क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं ना। तो और ये 6 है पॉजिटिव का। -6 बिल्कुल सही, -6,6। और एच के बता दे भाई कितने हैं, क्या है। -3,6 बिल्कुल सही। तो हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट आ चुके हैं अनिकेत, कौन कौन से, -6,9, -2,9, -3,6 एंड -6,6। समझ आ गया। अब मुझे ये बताओ ये शेप कौन सी होती है। ट्रपीजियम सर। देखो अगर ये ऐसे होता, समझना, अगर ऐसे करके होता, ऐसे, रुक जाओ, मान लो अगर कोई शेप ऐसी होती तो उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। जब इसका एक डंडा इस तरफ घूम जाता है ना, इसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। जिसकी 2 अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और 2 साइड के बारे में कुछ नहीं पता होता। बात समझ आई। तो ये दोनों तो पैरेलल है ना, सामने सामने देखो, बट इन दोनों के बारे में पता नहीं है। तो जो ये शेप है ये हमारी कौन सी शेप है, ट्रेपीजियम। तो हम आंसर लिखेंगे द शेप इज ट्रेपीजियम, और उसके बाद क्या लिख देंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, देखो द शेप of showering area SHWR is trapezium and coordinates are, क्या क्या है कोऑर्डिनेट्स वो लिखेंगे। तो एस के हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट हैं, -6,5। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या है, एच के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, -3,5। डब्ल्यू के क्या कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, -2,9। एंड जो लास्ट में आर है उसके क्या कोऑर्डिनेट हैं, -6,9। क्वेश्चन समझ आ गया, इजी। तो जो आपके एस के कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास है -6,6। तो फिर एच के भी क्या होंगे हमारे पास, एच के देखना, जो हमारा एच था वो उसके क्या थे, वो भी थे फिर -3,6 थे ना। हाँ ये 5 लिख दिया गलती से मैंने, -3,6 है, 5 नहीं है, 5 चेंज कर लेना, 6। लो जी बाकी सही है दोनों। वे कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो एंड ऑफ एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। तो उसका है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्स। तो बिल्कुल 0,0, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ध्यान से लिखना, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस intersects at the origin. Therefore x कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 0, एंड जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट है वो भी क्या है हमारे पास। So the point of intersection क्या होगा बोलो, 0,0। क्वेश्चन खत्म हो गया। ध्यान से देखना, उसने बोला है पॉइंट W हैज़ x कोऑर्डिनेट, उसका क्या है हमारे पास बोलो, विच इज़ इक्वल्स टू माइनस। तो हम क्या करेंगे कि सबसे आसान तरीका होता है, आपको मैंने क्या पढ़ा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाओ ना, फिर बनाते क्यों नहीं, पहले देखो, अब देखो पहले, अब मत बनाना, अब देखो, अब सीखो दिमाग कैसे चलना चाहिए आपका। उसने बोला है कि यहाँ पे नेगेटिव होते हैं ना, -1, -2, -3, -4, और यहीं कहीं पे होगा -5। ठीक है। अब उसने बोला है कि जो इसका x कोऑर्डिनेट है ना वो किसके इक्वल है, -5 के इक्वल है। तो यहाँ पे कोई W पॉइंट है जिसका नाम है -5,0 फिलहाल के लिए मान लिया हमने, माना है, अभी क्लियर नहीं हुआ ये। उसने ये बोला बस उसका x कोऑर्डिनेट ही है, उसके y के बारे में कुछ नहीं बोला कि y कितना है। कुछ बोला उसने y के बारे में नहीं ना, पता हमें,
हम x के बारे में पता है, ठीक है, वो कितना है -4। अब उसने बोला है कैन यू प्रोडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ h, एक अलग पॉइंट है जिसका नाम है h, क्या नाम है उसका h, मैं साइड पे लिख रहा हूँ, विच इज ऑन द लाइन थ्रू w पैरेलल टू द y एक्सिस। तो एक h पॉइंट है जो कि किसके पैरेलल है बताओ, वो एक्सिस तो हम एक लाइन बनाएंगे जो पास होगी -5 से, बट वो पैरेलल किसकी होगी y एक्सिस की। तो वो लाइन कुछ ऐसे जाएगी, यस और नो बताओ यार, बताओ इस लाइन का क्या मतलब है। तो कहते हैं कैन यू प्रोडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ h, एक h ऐसा पॉइंट है जो कहाँ पे आ रहा है पता है, वो आ रहा है y एक्सिस के पैरेलल में, ये y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस होती है, यस और नो बोलो, इसके पैरेलल में, और वो जो लाइन है वो कहाँ से निकल रही है, द लाइन थ्रू w, तो वो लाइन कहाँ से पास हो रही है बोलो w से। अब मुझे बताओ h पॉइंट कहाँ पे होगा इस लाइन पे, तो अब थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, फिर से समझाना। उसने बोला है कि एच पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, वो एक ऐसी जगह पे है, एक ऐसी लाइन के ऊपर है जो कि वाई एक्सिस के क्या है पैरेलल, और -5 से w से पास हो रही है। तो w कहाँ था -5 पे था ना, तो यहाँ से पास हो रही है। अब उसने बोला कि पहले बताओ वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, अगर कोऑर्डिनेट बता देते फिर क्वाड्रेंट का पता लग जाएगा ना, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमें क्वाड्रेंट के बारे में बता देते हैं, पहले में दोनों पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब उसका ये क्वेश्चन है कि बताओ h कहाँ पे होगा। तो भाई देखो देखो, इतना तो हमें पता है कि h के कोऑर्डिनेट में -5 आएगा, क्योंकि उसका x एक्सिस कितना है, ये कौन सा होता है बोलो नेगेटिव x एक्सिस, ये कौन सा होता है बोलो पॉजिटिव, उसके x एक्सिस में -5 तो आएगा। बताओ y क्या होगा, y पता लग जाए तो हमारा आंसर आ जाए, बात खत्म। गलत, अरे वो यहाँ भी हो सकता है, समझना, वो यहाँ भी हो सकता है h पॉइंट, सोच के देखना, और वो यहाँ भी हो सकता है। बताओ, हमें थोड़ी पता है y क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव के जीरो, आपको y के बारे में कुछ पता है नहीं पता, उसने x के बारे में बताया और बोला उसमें से ना एक लाइन जा रही है भाई, अरे आंसर है ना, बताया तो है। तो जहाँ तो y क्या होगा पॉजिटिव, जहाँ y क्या होगा नेगेटिव, जहाँ y क्या होगा 0। अब उसने क्या पूछा बोलो, क्वाड्रेंट पूछा ना, अगर पॉजिटिव होगा तो y कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, h सेकंड में, अगर 0 होगा तो कहाँ पे आएगा x एक्सिस के लाइन के ऊपर, क्वाड्रेंट के ऊपर आएगा ही नहीं, और अगर नेगेटिव में होगा तो कहाँ आएगा। इसके 3 आंसर है, क्योंकि हमें y के बारे में पता ही नहीं है। हाँ जी, उसने बोला ये किस में लाई करेगा, तो ये सेकंड में भी लाई कर सकता है, ये थर्ड में भी लाई कर सकता है, और ये x एक्सिस के ऊपर भी लाई करता है, किसी कोऑर्डिनेट में लाई ही ना करे, क्योंकि हमें y के बारे में पता ही कुछ नहीं। समझ आई। फिर से, एक y एक्सिस की लाइन थी, उसी के पैरेलल एक लाइन निकालो, उसने बोला एक h पॉइंट है, बट वो कौन सी लाइन के ऊपर है, एक ऐसी लाइन के ऊपर है जो कि इसके पैरेलल है, पैरेलल का मतलब समझते हो ना, सीधी सीधी, और वो कहाँ से पास हो रही है थ्रू w, और w कहाँ पे था -5 पे, तो हमने -5 से पास करवा दी। फिर उसने बोला टू द y एक्सिस, और पैरेलल किसके थी y एक्सिस के, उसने बताओ कि उसके कोऑर्डिनेट क्या है, h कहाँ पे लाई कर रहा है। तो भाई आपने y के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, कि वो पॉजिटिव है, वो 0 है, कि वो नेगेटिव है। नेगेटिव होता तो किस में आनी थी थर्ड में, पॉजिटिव होता तो किस में आनी थी सेकंड में, 0 होता था एक्सेस, तो हमें पता ही नहीं। इसका मतलब इसके 3 आंसर हैं। सेकंड क्वाड्रेंट, वही बोला ना, अगर y पॉजिटिव होता तो, अगर y 0 से बड़ा होता, समझो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, तो ये क्या आंसर आना था सेकंड क्वाड्रेंट। अगर छोटा होता तो क्या आना था थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर इक्वल टू 0 होता तो क्या आना था x एक्सिस, वही तो मैंने बताया। जी सर, हाँ जी। तो जो ग्राफ का जो होता है, तो जो हमने नंबर लिखना था वो लेफ्ट साइड लिख रहे हो, तो जो y एक्सिस है उसकी लेफ्ट साइड लिख रहे हो, तो जो मतलब x एक्सिस उसकी भी मतलब नीचे नीचे। नीचे, इसमें डाउट क्या था। तो जो मतलब नंबर इधर लिखे होते हाँ, एक इधर लिखने होते हैं, अरे करवाया तो है ग्राफ यार। सर सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव का तो यही हुआ ना। अरे ये फर्स्ट होता है यार, ये सेकंड होता है भाई, इसमें दोनों पॉजिटिव
अब जो इसमें अरे मैं y की बात कर रहा हूँ बेटा, y की। x तो मेरा नेगेटिव होता है इसमें, हम y की बात कर रहे हैं। पहले में दोनों क्या होते हैं बोलो? पॉजिटिव। पॉजिटिव दूसरे में सर माइनस नेगेटिव और पॉजिटिव, और तीसरे में दोनों, माइनस माइनस और चौथे में क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब इसको देखो, अगर ये y पॉजिटिव, यहाँ पे y की वैल्यू क्या बता रही है बोलो? ये क्या है? x तो मेरा नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि वो तो माइनस वाई भी है, वो तो फिक्स हो गया, वो तो फिक्स हो गया ना, वो तो चेंज ही नहीं होना। तो अगर ये पॉजिटिव हुआ बता, तो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? ये भी नहीं पता सेकंड। हम वो नहीं पता, बट अगर होगा तो फिर कौन सा होता? अगर इक्वल टू 0 हो जाता तो फिर कौन सी लाइन के ऊपर आ जाता वो? ये कौन सी लाइन है बता सक्षम? और जब नेगेटिव होता तो फिर कौन से कोऑर्डिनेट में आ जाता? समझ आया? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ बंद पूरी की तरह। आज इतना ही हमने आंसर कल लिखेंगे इसका। अब मैं इसको पूरा रब कर रहा हूँ। पूछ ले, अब भी टाइम है, पूछ ले। सर ये मेरा मतलब ये है कि क्वेश्चन अगर -5 की जगह पे यार जगह छोड़ दो, उधर क्यों जाता है? क्यों दूसरे? फिर मैंने बोला कि तू तीसरा क्वेश्चन क्यों दिमाग में ले रहा है कि इसकी जगह पे ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तेरे को ये समझ आया? यहीं पर रुक, अब जगह पे जाएंगे, वेट कर, मैं लेके जाऊंगा तेरे को, सारे क्वेश्चन करेंगे एक्स्ट्रा। तूने अभी जगह नहीं सोचनी। तेरा ये क्वेश्चन होता है अगर -5 की जगह -4 होता तो क्या हो जाता है? हाँ, सर अगर पॉजिटिव नंबर हो तो फिर उसको पॉजिटिव में रख देते हैं हम। तो फिर कोऑर्डिनेट जहाँ तो फर्स्ट होता है या फोर्थ होता है। एक्स किस में पॉजिटिव होता है? जहाँ तो फर्स्ट में होता है या फोर्थ में होता है, तो हम उसके हिसाब से चलते हैं। तो मैं ये तेरे को बोलता हूँ ना, जो क्वेश्चन कर रहा है ना, इस पर ध्यान दिया अगर, मैं सब लेके आऊँगा तेरे लिए, डोंट वरी। जब हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे ना, मैं एक एक क्वेश्चन तेरे दिमाग से निकाल के यहाँ पे लेके आऊँगा, मैं तब बताना मेरे को। सर इससे सब दोगे क्या लिखने के लिए? सब होगा बेटा। ये देखो, ये तो आप लोगों ने ना, सुनो,